इससे कि पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करें, एक बहुत ही विचारणीय बात है जिस पर हमने कल डिस्कशन किया था कि कैसे परम पूज्य सचिनंदन महाराज अपना रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे कि निरंतर नियमित रूप से अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेटली और अटेंटिवली चैंटिंग करने के कारण महाराज को स्वयं ही ये रियलाइज हुआ कि मैं कृष्ण का हूं। सोचिए ना, अगर किसी व्यक्ति को सच में यह रियलाइज हो जाए कि मैं एकमात्र कृष्ण का हूं, सो हाउ मच सेफ विल ही फील? इज इट नॉट? मैं कृष्ण का हूं। कृष्ण कौन है? सबसे पहले तो ये भी तो उसको क्लियर होना चाहिए ना। कृष्ण परम ब्रह्म, जिनके परे और कोई नहीं है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, और मैं एकमात्र उन्हीं का हूं। मीन्स ही इज कंप्लीटली सरेंडरिंग टू कृष्णा एंड he is completely dependent on the mercy of Krishna। तो वास्तव में कितना सेफ वह फील करेगा, सुरक्षित। और बाहरी जो सुरक्षा है जिसके लिए व्यक्ति जो भी प्रयास करता है, मेरा कैसे चलेगा, मेरा कैसे चलेगा, उस पे अब वो नहीं, उसका दिमाग जाएगा। उसका एकमात्र ध्यान रहेगा कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। बात बहुत छोटी सी लग सकती है, बट वास्तव में ये रियलाइजेशन होना कि मैं कृष्ण का हूं, तो कितना सुरक्षित व्यक्ति महसूस करेगा। प्रभु जी बता रहे थे कि धाम में ही कोई व्यक्ति रहते हैं, तो ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा। वो कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, ना तो मुझे कुछ प्रयास करना है, ना मुझे कुछ पैसा चाहिए। कोई उनको देता भी है, मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि राधा रानी अपने आप सारा अरेंज कर देती है। ये कितनी बड़ी बात है कि इस तरह से कोई व्यक्ति ही इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मर्सी ऑफ कृष्णा, श्रीमती राधा रानी। वास्तव में ऐसा रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अच्छे से भजन करेगा। प्रभु जी ने भी बताया था कि महाराज से मिले थे प्रभु जी, सच्चिदानंद महाराज से। तो महाराज ने प्रभु जी के कंधे पर हाथ रखकर उनका नाम लिखकर कहा था, महाराज ने, दैट शुभ कृष्णा, यू शुड रिमेम्बर दैट यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा। आपको स्मरण रहना चाहिए कि आप कृष्ण के सेवक हैं। इस तरह से महाराज कह रहे थे। और आपकी भक्ति की प्रगति के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा, मतलब जो भी होगा, वो भगवान जरूर करेंगे। कई बार होता है ना, भक्ति करते करते भक्त परेशान हो जाता है कि अभी तो अच्छे से भजन हो रहा है, पर आगे भी क्या ऐसा चलता रहेगा? ऐसा ही चाहिए हमें। तो क्यों नहीं चलेगा? अगर आप खुद अपना भजन बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, तो भगवान तो खुद ही चाहते हैं ना कि आप उनका भजन करें, क्योंकि उनका भजन ना करने से ही तो हम यहाँ फंसे हुए हैं। तो अगर हमें ये चीज याद रहती है कि हम भगवान के सेवक हैं, वो भी नित्य सेवक है शाश्वत रूप से, तो डेफिनेटली हमें ये भी याद रहना चाहिए कि हमारी प्रगति के लिए, भक्ति की प्रगति के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, वो भगवान स्वयं अरेंज करेंगे ही। तो जो भी व्यक्ति भक्ति में आएगा, भगवान उनको आगे बढ़ने में सहायता जरूर करेंगे, अगर व्यक्ति चाहता है तो। खुद ही ड्रॉप करना चाहता है तो इसमें भी देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली, कि जैसे व्यक्ति ड्रॉप कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है, तो मानो कोई पूछे कि कोई व्यक्ति इस तरह से ड्रॉप कर रहा है,
भक्ति नहीं कर रहा है, तो भगवान उसकी सहायता क्यों नहीं करते हैं कि वो ड्रॉप ना करे? तो समझने वाली बात क्या है, भगवान किसकी सहायता करते हैं? जो भगवान के नामों का उच्चारण करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसी की तो सहायता करेंगे। अब कोई करना ही नहीं चाहते तो कृष्णा कांट फोर्स एनीवन। कृष्णा इज रेडी टू वेट फॉर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड ईयर्स, लेकिन भगवान कभी भी हमें फोर्स नहीं करेंगे कि हम उनका भजन करें। प्रेम कभी भी थोपा तो नहीं जा सकता है, जबरदस्ती तो प्रेम नहीं कराया जा सकता है किसी भी व्यक्ति से। इस वजह से जीव इच्छा के लिए स्वतंत्र है। अपनी इच्छा से जब वो चाहेगा कि मैं भगवान का भजन करूं, मैं भगवान से प्रेम करूं, तो भगवान क्यों नहीं सहायता करेंगे? पर इच्छा ही नहीं है उसकी खुद ही की, तो भगवान क्यों फोर्स करेंगे? तो ये समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम। कृष्ण भगवत गीता में अपने स्वयं के विषय में जानकारी देते हैं और इसमें संशय करने का कोई प्रश्न नहीं है। हमें केवल अनुभव करना है और समझना है। अच्छे से नियमित रूप से सुनकर समझ के फॉलो करना है। भगवत गीता को समझने के लिए किसी प्रारंभिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परम स्तर से परमेश्वर द्वारा बोली गई है। केवल भगवान कृष्ण के नामों के कीर्तन की सीधी सादी विधि ही एक के बाद एक यह प्रकाशित करेगी कि कोई क्या है, भगवान क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम बंधन में क्यों हैं, हम इस बंधन से मुक्त कैसे पा सकते हैं, आदि इत्यादि। तो देखिए, हमारे माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं, दैट कैन बी एनी क्वेश्चन, वो ऑलरेडी ही शास्त्रों में उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया है। जो भी मतलब पॉसिबल क्वेश्चंस है कि ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं, सब के सब ऑलरेडी ही स्क्रिप्चर्स में दे दिए गए हैं। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली व्यक्ति अपना भजन करता रहता है, श्रवण कीर्तन करता है, श्रवण कीर्तन करने से ही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप उसे क्लियर होने लगती है। जितना आप अच्छे से नाम जप करेंगे, उतना और अच्छे से आपको शास्त्र समझ आएगा। जितना अच्छे से शास्त्र समझ आएगा, उतना और आज आप अच्छे से अपना नाम जप कर पाएंगे। तो दोनों चीजें लिंक है। आप खुद देख रहे होंगे ना कि नियमित रूप से चैंटिंग करने के कारण आप क्या आपका समझने का स्तर जो पहले था, पहले आप जिस तरह से चीजों को समझते थे, अब और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होती है। नियमित रूप से अगर कोई भी व्यक्ति चैंटिंग कर रहा है तो एवरी डिवोटी कैन रिलेट विद दिस, जो कंसिस्टेंटली चैंटिंग और हियरिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप, एक के बाद एक सब कुछ प्रकाशित होता जाएगा, भगवान करते रहेंगे। वास्तव में श्रद्धा और अनुभूति की विधि हमारे लिए कोई विदेशी विधि नहीं है, कोई नई चीज नहीं है कि हमें श्रद्धा से कुछ करना है या कुछ हमें अनुभूति हो। हर दिन हम किसी ना किसी ऐसी चीज पर भरोसा करते हैं जिस पर हमें विश्वास होता है कि बाद में वह प्रकट होगी। जैसे हम कुकिंग करते हैं, कुछ भी रेसिपी हमने देखी, हमने बनाया, तो हमारी श्रद्धा है कि हाँ, हम जैसी विधि बताई गई है वैसे वैसे उस तरह से हम बना रहे हैं, तो पक्का अच्छी जो डिश है वो अच्छी आएगी निकल के, उसका जो रिजल्ट होगा। या ऐसे कोई सी भी आप चीज देख लीजिए ना, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी श्रद्धा, आप उस पर भरोसा रखते हैं कि हाँ, मैं इसको कर रहा हूं और बाद में इसको करने से जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा होगा। तो ये श्रद्धा करना ये कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए। प्रतिदिन ही हम जो भी कर रहे हैं, हम ऑलरेडी श्रद्धा रखकर ही उस पर्टिकुलर चीज को कर पा रहे हैं। हम भारत जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं
और टिकट के आधार पर हमें विश्वास होता है कि हमें वहां ले जाया जाएगा। इज इट नॉट? वी आर ट्रस्टिंग कि हम जो भी साधन हमने पकड़ा है, ट्रेन, बस या प्लेन, तो इसको, जो भी टिकट हमने लिया है, इस साधन का उपयोग करके हम हमारे गंतव्य पर पहुंचेंगे। भारत जाने के लिए टिकट खरीदा है, तो विश्वास है कि ये हमें भारत पहुंचाएगा ही, जो भी साधन है। हम टिकट के लिए धन क्यों दें? हम किसी को भी व्यर्थ में धन नहीं दे देते हैं। कंपनी मान्यता प्राप्त है, वायु सेवा मान्यता प्राप्त है, को मान्यता प्राप्त है, इसलिए विश्वास उत्पन्न होता है। हम साधारण जीवन में भी बिना विश्वास किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी पर एक मुझे कुछ स्टोरी याद आ रही है। उसमें कोई व्यक्ति था, उसको बस हर वक्त भय लगा रहता था, हर चीज का, कि वहां पर अगर गधा है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा, उसने मेरे को लात मार दी तो, मैं मर गया तो, या मैं जो पलंग है उससे मैं नीचे उतरूंगा तो मेरा कुछ मतलब बैलेंस बिगड़ कर मैं गिर गया और मेरी मृत्यु हो गई तो उसको बस हर क्षण इस तरह से भय ही लगा रहता था। अब बताइए, जिस व्यक्ति को हर क्षण इस तरह से भय ही लगा हुआ है, तो कैसे वो अपने जीवन में कुछ कर पाएगा? तो ऐसा होता नहीं है। वो तो समझाने के लिए एक स्टोरी थी। लेकिन आप देखेंगे कि हम हमारा जो साधारण जीवन है, मतलब डे टू डे जो लाइफ स्टाइल भी है हमारा, जो भी हम नियमित रूप से करते हैं, उसमें भी हम बिना विश्वास किए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सोचिए, अब कोई प्रभु जी है, वो नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो नौकरी वहां कर रहे हैं, तो विश्वास है ना कि जो भी उनका मतलब टाइम पूरा होने पर जो बॉस है वो सैलरी देगा। विश्वास पर ही तो आप काम कर रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि पहले एडवांस में आपको सैलरी मिल जाती है फिर आप काम कर रहे हैं। विश्वास कर रहे हैं आप कि हाँ, काम कर रहा हूं, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, मुझे सैलरी मिलेगी। या जिस जिस भी व्हीकल में बैठकर आप जाते हैं, तो आप विश्वास से जा रहे हैं कि हाँ, जो भी ये रिक्शे वाला है या जो भी कैब वाला है, वो मुझे वहां पहुंचा देगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें कुछ भी आप कर रहे हैं, विश्वास, आप उस पर श्रद्धा रखकर ही उसको कर पा रहे हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, परंतु यह विश्वास, तो मतलब प्रभुपाद जी यहाँ क्या समझा रहे हैं कि विश्वास करना हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। वैसे भी हम डे टू डे लाइफ में भी तो विश्वास कर ही रहे हैं। तो जब शास्त्रों की बात आती है, तो वहां पर भी विश्वास होना चाहिए कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वह एकदम ठीक है। और इसको आप खुद प्रैक्टिकली देख सकते हैं। देखिए, परंतु यह विश्वास किसी ऐसी वस्तु पर होना चाहिए जो प्रामाणिक है। और प्रामाणिक है, उसका क्या प्रमाण है? वो सीधे शास्त्र से आएगी। और वो जो प्रामाणिक बात है वो इतनी शुद्ध है, इतनी प्योर है कि उसको फॉलो करके प्योरिटी अपने आप ही आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अंधविश्वास है, लेकिन हम उसी को स्वीकार करते हैं जो मान्यता प्राप्त है। भगवत गीता प्रामाणिक शास्त्र है, और भारत में हर श्रेणी के लोग इसे विश्वास के रूप में स्वीकार करते हैं। और जहां तक भारत के बाहर का प्रश्न है, अनेक विद्वानों ने, धर्मवेत्ताओं ने और दार्शनिकों ने भगवत गीता का महान प्रमाणित ग्रंथ भगवत गीता को महान प्रमाणित ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। भगवत गीता की प्रामाणिकता के बारे में कोई प्रश्न नहीं है। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करते थे। हाँ, ये बात अलग है, भक्त नहीं बन पाए, पर आप देखेंगे कोई व्यक्ति
गीता पढ़ा भी ना हो लेकिन फिर भी उसकी सहज श्रद्धा होती है, स्पेशली अगर भारत की बात की जाए कि हाँ, भगवत गीता बहुत महान ग्रंथ है, क्योंकि है महान ग्रंथ। सभी शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवतम भगवत गीता। भगवत गीता से हमें स्वीकार करना होगा कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है, क्योंकि ये रिसर्च करने से तो कैसे कोई साइंटिस्ट जान पाएगा। जान पाया है आज तक? जान पाया होता तो अभी हरे कृष्णा कर रहा होता। पर समझना चाहिए शास्त्रों में हमें जो भी बात बताई गई है वो ऑलरेडी ही रिसर्च्ड बात है। सारा बोलते हैं ना, ट्राइड एंड टेस्टेड। कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड, एकदम गारंटी है, एकदम सही आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा ही। तो शास्त्रों में जो भी बात बताई जा रही है वो सब कुछ ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो हमें स्वीकार करना होगा कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है। आप सोचिए ना, जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो अब बीमारी दूर करने के लिए क्या करता है वो? दवा लेगा। सोचिए बिल्कुल जो छोटी सी दवा है उसको, उसमें कितनी ताकत है उस दवा में, छोटी सी उस दवा में, कि व्यक्ति की बीमारी को वह ठीक कर देती है। इसको कैसे व्यक्ति, इसको भी तो अब विश्वास पर ही ग्रहण कर रहा है ना। अब कोई लाल भुजक्कड़गिरी करे, रिसर्च करने में लग जाए, अरे ये इतनी सी दवा दिखने में तो एकदम छोटी सी है, ये कैसे मेरे इतने बड़े रोग को ठीक कर देगी। तो बस फिर वो बैठा रह जाएगा, अपनी बीमारी में ही रहेगा वो। पर जो विश्वास करके उसको स्वीकार कर लिया है, उसको ले लिया है, वो ठीक हो जाएगा, अपना काम करने लगेगा। तो उसी तरह से भगवत गीता में हमें स्वीकार करना होगा कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अस्तित्व है, जो भगवान का साम्राज्य है। यदि हमें किसी प्रकार ऐसे देश में ले जाया जाए जहां हमें सूचना दी जाती है कि हमें जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के चक्र में अब और नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हम प्रसन्न नहीं होंगे? चलिए ठीक है, जन्म व्यक्ति का हुआ तो उसको वो पीड़ा याद नहीं है कि माँ के गर्भ में क्या पीड़ा होती है, पर सुनने से तो समझ में आना चाहिए ना कि गर्भ कोई रहने का स्थान तो बिल्कुल भी नहीं है। और ठीक है, उसमें जो भी पीड़ा बच्चे को होती है वो उसको याद भी नहीं है, पर बाकी सारी चीजें, वृद्धावस्था, वो तो आप प्रत्यक्ष अपने आसपास देखते ही हैं कि कैसे लोग बुढ़ापे में कितने असहाय हो जाते हैं। इतने असहाय हो जाते हैं कि अब वो घर वालों पर ही बोझा बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनकी इंद्रिय तृप्ति में तो कुछ सहायता कर नहीं रहे हैं वो, बल्कि सेवा ही मांग रहे हैं। बीमारी में व्यक्ति कितना ज्यादा असहाय हो जाता है, एकदम हेल्पलेस। माला करना भी बहुत भारी हो जाता है। बहुत खतरनाक है सच में बीमारी, और ये जो भी सारी चीजें ये बहुत खतरनाक है। और जब व्यक्ति इससे पीड़ित होता है तभी उसको समझ आता है, तब भी समझ में नहीं आता है अगर शास्त्र नहीं सुनता है तो। पर सोचिए अगर किसी व्यक्ति को बताया जाए कि इस तरह से तुम्हारी ये जो भी सफरिंग्स है इससे तुम्हें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, कभी भी तुम्हें ये सफरिंग्स मिलेगी नहीं, तो कितना खुश होगा व्यक्ति सिर्फ ये चीज सुनने मात्र से कि क्या ऐसा भी संभव है। यदि हम ऐसे स्थान के विषय में सुन ले तो अवश्य में अवश्य में हम वहां पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतना प्रयत्न करेंगे। पर सुनना जरूरी है उसके लिए, वो भी नियमित रूप से। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। निसंदेह जो जगह इन दुखों से मुक्त हो, हमारी हार्दिक इच्छा वहां जाने की ही होगी। इज इट नॉट? आप खुद देखिए ना, कोई भी व्यक्ति आपके इर्द गिर्द आपको दिखता है, वो सिर्फ इन्हीं चीजों के प्रयासों में तो लगा है कि मुझे वृद्ध अवस्था ना आए। इस वजह से आप देखें ना, जो जो भी फिल्म स्टार्स वगैरह होते हैं, एक्टिंग वगैरह जो भी करते हैं मूवीज वगैरह में, तो वो
क्या-क्या ट्रीटमेंट्स कराते रहते हैं ताकि जल्दी से बुढ़ापा ना आए। हम और जवान ही दिखते रहे ताकि हमारा जो भी है और मूवीज़ हम बनाते रहें और कोई भी जो व्यक्ति है वो बीमार नहीं होना चाहता है, हमेशा सुंदर ही दिखना चाहता है, वृद्धावस्था ना हो। ये सारी इच्छाएँ व्यक्ति कर क्यों रहा है? क्योंकि देखिए, हम इसे क्यों चाहते हैं? ऐसी इच्छाएँ हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अधिकार है। हमारा विशेष विशेष अधिकार है कि हम ऐसा चाहें। दिस इज़ आवर राइट। बोलते हैं ना हमारे ये राइट्स हैं, हमारे वो राइट्स हैं। वास्तविकता में जीवात्मा का ये अधिकार है कि वो ऐसी चाह रखे। उसे बस सुखमय जीवन ही वो सुख की ही अनुभूति करे और ऐसा ही व्यक्ति कर भी रहा है। ऐसी चाह रख रहा है क्योंकि उसका अधिकार है कि वह ऐसा चाहे। बस दिक्कत का कहाँ आ रही है कि परमानेंट सॉल्यूशन की जगह वो टेम्पररी सॉल्यूशंस में लगा हुआ है। बुढ़ापा ना आए तो बस थोड़ा क्रीम व्रीम लगा रहा है या कुछ भी ट्रीटमेंट वगैरह ले रहा है, पर वो बुढ़ापा कब तक व्यक्ति रोकेगा? जब तक ये शरीर है या बीमारियों से आप देखिए ना, सच में मैंने तो कल ही देखी थी ये चीज। कोई मतलब व्यक्ति थे तो ऐसा नहीं है उनको भक्ति के विषय में पता नहीं है, सब कुछ पता है। और मैं तो प्रत्यक्ष देखती हूँ कि उनके साथ में बार बार ऐसी ही चीजें होती है जिससे बार बार उन मतलब वो बिल्कुल कन्विंस हो जाए कि सच में ये भौतिक जगत अच्छा नहीं है। बार बार मैं तो बस यही चीज नोटिस करती हूँ। नोटिस नहीं मतलब अपने आप मुझे दिखता है कि बार बार में माया देवी जो है वो मजा चखा रही है कि भाई अब तो मान जाओ कि कृष्ण की सेवा से ही तुम संतुष्ट हो गए। बार बार भी उनके साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है और मैं बार-बार कहती भी हूँ पर वो समझते ही नहीं है। बार-बार। तो कल ही उनका एक्सीडेंट हो गया था। कुछ पैर वगैरह में लग गई थी। तो फिर भी दैट पर्सन वाज़ लाइक चिल। बस लग गई तो कुछ वो पट्टी-वट्टी बाँध ली, दवा ले ली, बस अब कुछ दिक्कत नहीं है। तो व्यक्ति यहीं पर गलती कर रहा है कि वो समझ ही नहीं रहा है कि ये जो भी सफरिंग्स उसे मिल रही है, इससे वह वास्तव में मुक्त हो सकता है हमेशा के लिए। और देखिए जब तक शास्त्र नहीं सुनेगा व्यक्ति समझ ही नहीं सकता है इस चीज को। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीज है। नियमित शास्त्र सुनने के बावजूद भी अगर व्यक्ति बीच में श्रवण करना छोड़ देता है तो आप खुद ही मैं समर्थन नहीं दे रही हूँ इस चीज का कि आप ऐसा करिए, पर जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वो खुद कब अपने भौतिकता जीवन में वापस से लग जाते हैं, उसको ही अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखने लगते हैं, उनको खुद को पता नहीं लगती ये चीज। इतना माया का प्रभाव है। तो ठीक है, ये जो इच्छाएं व्यक्ति कर रहा है इसमें कोई गलत चीज नहीं है। इच्छाएं ये अच्छी है, होनी भी चाहिए, लेकिन इनका टेम्पररी सॉल्यूशन की जगह परमानेंट सॉल्यूशन पे व्यक्ति ध्यान दे, तब वह बुद्धिमानी है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं इस विषय में कि आज का जो मनुष्य है वो विज्ञान पर बहुत विश्वास कर रहा है। साइंस कि हम ऐसे कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे, हम ये आविष्कार कर लेंगे, हम वो विस्फोट कर देंगे, तो हम ऐसे सुखी हो जाएंगे, हम वैसे सुखी हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिन बर दिन दुख ही बढ़ता जा रहा है लोगों का। प्रयास बहुत कर रहे हैं लेकिन दुख ही बढ़ता जा रहा है सुख की जगह। क्योंकि वास्तव में ये सब चीजें सुख नहीं दे सकती है। ये हमें आविष्कार कर लिया, वो आविष्कार कर लिया, वॉटेवर। इसको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे कि जिस प्रकार से जो मछली है उसको जल से बाहर कर दिया जाए, जो भी सरोवर है या नदी है,
उससे बाहर कर दिया जाए। कोई व्यक्ति है वो बहुत दयालु है, मतलब सच में दयालु है, और वो सोच रहा है कि इसको जल की गुलामी से थोड़ा हटा दे। बहुत जल की गुलामी कर रही है बेचारी, पूरी डिपेंडेंट है इस जल पे। इससे इस गुलामी से इसको थोड़ा हटा दिया जाए, बाहर इसको लाकर थोड़ी फ्री सांस अच्छे से लेगी तो अच्छे से जिएगी। मान लीजिए उस व्यक्ति की नीयत सच में बहुत अच्छी है कि वो चाहता है मछली सुखी रहे, लेकिन जल से बाहर लाते ही उसका दुख चालू हो जाता है। इज इट नॉट? उसकी चाहे से नीयत भी है कि मछली को वो सुखी करना चाहता है, लेकिन फिर भी अगर उसको बेचारी को जल से ही अलग कर दिया तो कैसे वो सुखी रहेगी? और कोई व्यक्ति है, कोई उसको सुखी करने के लिए बासमती का राइस खिला रहा है, उसको बासमती का राइस खिलाने लगे, चावल खिलाने लगे, भात, कि इसको खिलाओ खिलाओ इसको थोड़ी सुखी होगी। या कोई हलवा खिलाने लगे, या कोई सोने की भस्म खिलाने लगे, कोई कहे कि मिल्क लेकर आओ, इसको मिल्क पिलाओ, प्योर एकदम शुद्ध दूध बढ़िया इसको पिलाओ, इसको दही खिलाओ। पर वास्तव में वो मछली तो मरेगी ही ना। उसको जैसे कुछ भी आप ये अच्छी अच्छी चीजें दे भी रहे हैं, लेकिन वो मरेगी, क्योंकि उसके लिए सुख का एकमात्र उपाय है कि उसे शुद्ध जल में छोड़ा जाए। उसी तरह से जो जीव है वो कृष्ण का सनातन अंश है, इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ कृष्णा, स्पिरिट है। और वास्तव में वह स्पिरिचुअल वातावरण चाहता है। आप खुद इस चीज को अनुभव करेंगे, भक्ति में आने से पहले भी कभी कुछ स्पिरिचुअलिटी कुछ हो रही है आसपास, स्पिरिचुअल चीजें हो रही है, स्पिरिचुअल वातावरण है, उसकी एक अलग ही वाइब होती है। इज इट नॉट? जैसे कोई अभक्त भी है, वो मंदिर जाते हैं, कभी भगवान का कीर्तन वगैरह हो रहा है, कुछ स्पिरिचुअल वातावरण को देखकर अपने आप ही खुद ही अपना अनुभव बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे कुछ अलग ही वाइब है, कुछ अलग ही एनर्जी है। तो वास्तव में क्योंकि हम स्पिरिट है, तो हम स्पिरिचुअल वातावरण ही चाहते हैं। भगवान का संग चाहता है जीवात्मा, लेकिन उसको भगवान का संग ना देकर, भगवान का ज्ञान ना देकर, बाकी जितनी भी उसको बढ़िया सुविधाएं दी जाए और ज्यादा सुविधाएं उसको बढ़ाई जाए, बाकी अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो दी जाए, तो जितनी सुविधाएं बढ़ती जाएगी, उतना ही वास्तव में उसका दुख बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो नहीं होगा। तो इस मछली वाले एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से महाराज ने समझाई ये चीज। तो सुखी होने की जो इच्छा है वो गलत नहीं है, पर उसका जो मतलब जहां वो देख रहा है वो गलत है। हम सनातन है, आनंदमय है और ज्ञान से परिपूर्ण है, परंतु इस भौतिक बंधन में फंस जाने से हम अपने आप को भूल गए हैं। अतः भगवत गीता हमें अपने मूल स्वरूप को जागृत करने का लाभ देती है। आज की इंग्लिश क्लास में कितना सुंदर श्लोक था। सबने पहले से पढ़ा है, मन मना वो जिसमें भगवान कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्कुरु। तुम मेरे भक्त बनो, तुम मेरी शरण में आओ, तुम मुझे प्रणाम करो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान कृष्ण प्रॉमिस कर रहे हैं। यहाँ पर शायद वो पीडीएफ है भी, एक बार मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, यहाँ से शायद साफ नहीं दिखेगा। देखिए मैं एक बार पढ़ रही हूँ। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी and offer your homage unto me. The result is that you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. और भगवान अपना प्रॉमिस कभी तोड़ते नहीं है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली। भगवान अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ते हैं। भगवान इस तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से मेरी भक्ति करोगे, मुझे सरेंडर करोगे, तो तुम बिना किसी फेल के मेरे पास आओगे। और भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं। भगवान कभी प्रॉमिस नहीं तोड़ते अपना। इसको बहुत ही सुंदर तरह से एक बार प्रभु जी ने समझाया था कि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि तुम मुझे पत्र, पत्ता, पत्रम पुष्पम, फूल, फल और पानी दो, तोयम, पानी दो, और ये देने मात्र से मैं अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। तो जब भगवान इस तरह से आगे भी भगवान कहते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि ठीक है तुम ये चार चीजें दो, लेकिन आगे भगवान मत्स्य, जैसे जो भगवान का मत्स्य अवतार था उसमें भगवान जैसे फैल जाते हैं, तो भगवान अपनी इच्छा को एक्सपेंड कर रहे हैं कि हाँ ठीक है चार चीजें तो दे दी, तुम जो भी तुम यूज में लेते हो वो सब कुछ ही मुझे दो। तो जब भगवान इस तरह से कह रहे हैं कि तुम जो भी खा रहे हो उसको खाने से पहले मुझे दो, तुम जो भी यूज कर रहे हो उसको पहले मुझे दो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि भक्त के पास में खाना ही ना हो जो वो भगवान को ऑफर ना कर सके। समझ रहे इस बात को? जब भगवान खुद कह रहे हैं देने के लिए, सो कृष्णा विल मेक श्योर दैट यू हैव इनफ फैसिलिटीज टू ऑफर हिम। भगवान को अपना नाम खराब होने से बहुत डर लगता है। मतलब डर लगने का मतलब भगवान को अच्छा नहीं लगता कि उनका नाम खराब हो। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि तुम मुझे दो और फिर तुम स्वीकार करो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें वो फैसिलिटी ही ना दे कि हम उनको ऑफर ना कर पाए। क्या कभी हुआ है यहाँ पर किसी के साथ कि वो भूखा सोए हो, उनके पास खाने के लिए कुछ हो ना? अपनी इच्छा से अगर आपने उपवास किया है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे पास भी फैसिलिटीज नहीं है कि हम भगवान को ऑफर ना करें। सो दिस इज क्वाइट अमेजिंग थिंग। शंकराचार्य और बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि संसार के परे केवल शून्य है, परंतु भगवत गीता हमें इस प्रकार निराश नहीं करती है। शून्य का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। मतलब अभी तुम जो हो, तुम्हारी जो सत्ता है वो भी नहीं रहेगी, बाद में नष्ट हो जाएगी। अब आप खुद बताइए, जब इस तरह का कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है, तो क्या चाहेगा वो? भगवान तो रहे ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं डिक्शनरी में। जब बाद में सिर्फ शून्य ही रहेगा, मतलब हमारी सत्ता ही नहीं रहेगी, तो अभी भोगो आराम से फिर जीवन को। भोग भी तो नहीं रहेंगे, तो अभी जो भोग मिल रहे हैं आराम से बढ़िया भर भर के खाओ। कुछ पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी भक्ति करने की जरूरत नहीं है, आराम से जीवन को भोगो। इसका अर्थ यही तो हुआ। क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझे हम, कहीं पर कुछ सेल लगी है और उसमें बहुत ही सस्ते में आपको अच्छी वस्तु दी जा रही है। अच्छी का मतलब अच्छी की बात मत करिए, कोई भी वस्तु आपको बहुत सस्ते में दी जा रही है, तो कोई जो लोभी व्यक्ति होगा वो क्या सोचेगा कि अरे वाह इतने सस्ते में इतनी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है, तो जितना हो सके ले लो, ले लो और ले लो, भर लो इसको। पता नहीं बाद में मौका मिलेगा या नहीं, या पता नहीं, ये एग्जाम्पल तो बैठ नहीं रहा है। जैसे आपने देखा होगा, पहले भक्ति से पहले जब शादी वगैरह में जाते थे, तो वहां पर जो बफर सिस्टम होता था, तो उसमें जो लोग थे वो कितना कितना अपनी प्लेट्स में खाना भर लेते थे। देखा है आपने कभी कि अपने बाप का तो कुछ जा नहीं रहा है, आराम से भरो, वेस्ट भी जाएगा तो क्या है, अपना तो कुछ जा नहीं रहा है, तो अच्छे से भरो इसको। और इतना इतना खाना भी पूरा नहीं होता था, उनको बस वेस्ट करते थे। तो इस एग्जाम्पल से समझ क्या आ रहा है
कि अगर कोई व्यक्ति समझ रहा है कि आगे जाके हमारी सत्ता रहेगी नहीं, शून्य का मतलब ही क्या है कि केवल शून्य है, मतलब हमारा अभी जो अस्तित्व है वो नहीं रहेगा। अभी हमको जो भोग उपलब्ध है उनको बहुत अच्छे से भोगो, भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु भगवत गीता हमें इस प्रकार निराश नहीं करती है। आप सोचिए ना, अगर ठीक है, भोगों की भी अगर बात आती है तो व्यक्ति कितना ही भोग सकता है। और ठीक है, ये अगर इस तरह से भी व्यक्ति सोच रहा है तो ये एक बहुत ही निराशपूर्ण बात ही तो है कि अभी का ही जो टाइम है वो हमारे हाथ है, बाद में तो हम कुछ रहेंगे ही नहीं। तो यहाँ ये बात समझाई जा रही है कि भगवत गीता में हमें इस प्रकार निराश, हमें इस तरह से निराश नहीं करती है। भगवत गीता से हमें क्या पता लगता है कि अभी अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो अभी इस जीवन में भी हम सुखमय रहेंगे, और आगे तो जब भगवान की प्राप्ति होगी तब तो जीवन में दुख तो है ही नहीं, दुख का तो कुछ है ही नहीं, कुंठा तो कुछ है ही नहीं वैकुंठ में। शून्यवाद के दर्शन ने केवल नास्तिक उत्पन्न किए हैं। क्लियर है? हम आध्यात्मिक जीव हैं और हम आनंद चाहते हैं, परंतु जैसे ही हमें अपना भविष्य शून्य लगने लगेगा कि हमारा तो आगे कुछ सत्ता रहेगी नहीं, वैसे ही हमारा झुकाव इस भौतिक जीवन में आनंद लेने की ओर हो जाएगा, विच इज एक्चुअली डेंजरस। तो शून्य का तो पता नहीं, शून्य तो कुछ होता भी नहीं है, तो शून्य की जगह वो बेचारा व्यक्ति नरक में जरूर पटका जाएगा। नास्तिकों का वही तो स्थान है जहां उन्हें अच्छे से, उनकी अच्छे से पिटाई की जाती है। प्रभु जी बता रहे थे कि अगर वहां यमराज जी को कोई सॉरी बोलता है, और जोर से पिटाई करते हैं वहां पर। पहले तो भगवान का भजन किया नहीं जब मौका दिया था, और अब सॉरी बोल रहे हो, लो और मार खाओ। तो हाँ, इस तरह से जब कोई व्यक्ति सोचेगा कि शून्य है, शून्य है, तो वो इस भौतिक जीवन को और भोगने की उसकी इच्छा बढ़ेगी। इस प्रकार निर्विशेषवादी लोग यथा संभव इस भौतिक जीवन का आनंद भोग करने का प्रयास करते हुए शून्यवाद के दर्शन पर वाद विवाद करते हैं। इस तरह से कोई इन मानसिक कल्पनाओं में आनंद तो ले सकता है, परंतु इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। और वास्तव में आनंद भी एक तरह से छलावा ही है। जैसे सपने में आप कुछ देख रहे हैं, आपको बहुत आनंद मिल रहा है सपने में, तो क्या वो कोई वास्तविक आनंद है भी क्या? जैसे ही नींद टूटेगी, बस गया वो, जिसको आप वास्तव में अनुभव भी नहीं कर रहे थे। एक प्रतीति मात्र थी कि हम आनंद अनुभव कर रहे हैं। तो इस तरह से सिर्फ ये कल्पनाओं में आनंद लेने का अर्थ क्या है कि वो बस झूठ को सोचकर सोच रहा है कि मैं सुखी हूं, लेकिन उससे उसको कुछ लाभ नहीं होता, और कुछ आध्यात्मिक लाभ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे भगवान ये श्लोक बता रहे हैं, जिसको हम आज ही स्टार्ट कर देते हैं। पूरा तो नहीं समझेंगे, पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अच्छा, इससे कि पहले हम आगे डिस्कस करें इस श्लोक को, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है समझने वाली, बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में, कि जब हम पैदा होते हैं, कोई भी व्यक्ति है, जब वो पैदा होता है, मनुष्य की बात हो रही है, कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है, तो उसकी जो चेतना है वो पूरी पशु की तरह होती है। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे आप देखिए, एक जो पशु है, एक जो जानवर है, अगर वह जहर खा ले, तो क्या उसको पता है कि वो जहर खा रहा है? उसको तो कुछ भी मालूम नहीं है ना, उसको तो लग रहा है आहार है मेरा, मैं खा रहा हूं, और खाने के बाद में वो मर जाता है। या आप देखेंगे जो गाय बैल है, अगर उनको अधिक अन्न दे दिया जाए तो वो मर जाते हैं।
उसी तरह से हम सभी की स्थिति भी कुछ इस तरह ही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कल्याण में क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इसलिए भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से सुनना हमारे लिए बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें स्टैंडर्ड पता चलता है कि हमें करना क्या है, हमारे लिए सही क्या है। नियमित श्रवण से ही हम समझ पाते हैं, नहीं तो हमारी जो दृष्टि है वो बड़ी व्यवहारिक होती है। आसपास हम जो लोगों को करता हुआ देखते हैं, बस हम वही सच्चाई समझते हैं, उसी को करते हैं, और ऐसा ही तो कर रहे थे भक्ति में आने से पहले। भेड़ चाल जिसे कहते हैं। शास्त्रिक दृष्टि तो बिल्कुल भी नहीं होती है, जब तक शास्त्र व्यक्ति नहीं सुनेगा हो ही नहीं सकती है, और पता भी नहीं रहता है कि करना क्या है। इस वजह से नियमित रूप से श्रवण करना, नियमित रूप से सुनना हमारे लिए कल्याण में है, और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान भगवान कहते हैं कि देखो, इस जगत में कोई भी तो गीता नहीं पढ़ रहा है, और इसको देखो कितना अच्छा बच्चा है, ये गीता पढ़ रहा है। और ये बात सच में भगवान गीता में कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि कोई भी तो भगवान को नहीं जानना चाह रहा है। वो बस यही जानना चाह रहा है कि मेरी नेक्स्ट इंद्रिय तृप्ति कैसे होगी। तो इस वजह से अगर हम भगवान के ज्ञान से युक्त रहते हैं, तो हम अपने आप को भगवान की भक्ति में स्थिर पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर हम नियमित रूप से, निरंतर, निरंतर का मतलब नियमित, कंसिस्टेंटली शास्त्रों के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से युक्त रहेंगे, तभी हम अपने आप को भक्ति में फिक्स पाएंगे। इस वजह से बार बार श्रवण कीर्तन इस पर बल दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न काङ्क्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न काङ्क्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न काङ्क्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। देखिए, हमारी जो स्थिति है वो क्या है? अभी हम है जीव भूत। यहाँ पर भगवान ब्रह्मभूत के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मभूत का अर्थ क्या होता है? जो ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर गया हो, ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर गया हो। ब्रह्म अवस्था का अर्थ क्या है? जिसकी ना मृत्यु होती है, ना वह व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है, ना उसको बुढ़ापा आता है, ना उसको भूख प्यास सताती है, और ना ही वो जन्म लेता है। इस तरह से 8 चीजें होती है। तो वह व्यक्ति ब्रह्म में स्थित होता है। ये 8 लक्षण है। मतलब ये 8 चीजें हैं जो बताई गई है। मतलब पूरी तरह से जो भोगों की इच्छा है उससे मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो गया है भगवान की भक्ति करने के कारण। और शुद्ध हो गया है मतलब आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गया है, उसको ब्रह्मभूत कहते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? जीवभूत। हम हमारी पहचान इस शरीर से करते हैं, यद्यपि हम डेली सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर की जो आवश्यकता है वो हमें करनी होती है पूरी।
लेकिन ब्रह्मभूत जो व्यक्ति है वो भक्ति से शुद्ध हो गया है और उसकी यही स्थिति होती है कि वो जो भी भौतिक भोग है, भौतिक इच्छाएं हैं, उनसे मुक्त हो गया है। तो ठीक है, पूरा जो श्लोक है वो अभी तो हम नहीं कर पाएंगे। We will discuss this in detail in our next class if Krishna is willing. Let's stop here now. श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।